नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। बहुत ही शानदार यूटर्न मारा है भाई साहब बाजार ने। मजा आ गया यूटर्न को देखकर, मतलब नेक्स्ट लेवल शानदार एक्शन हो रहा है। अब निफ्टी अपने पहले पड़ाव पे पहुंचता हुआ दिख रहा है। रुकावट का पहला पड़ाव यही है। अभी तक जो तेजी हुई है ना, या रिकवरी जो हुई है, बाउंस बैक, ये बस बाउंस बैक ही है, बट अभी तक कुछ अच्छे संकेत नहीं आए हैं। अब मैं बताना चाहूंगा, पहला है 25,600 का लेवल, उसके ऊपर निकलने के बाद स्ट्रेंथ आएगी, और फिर है 25,700 का, उसके ऊपर तेजी आ जाएगी। तो बाजार बहुत ही प्यारा ट्रेड कर रहा है। एक और चीज, आज बड़े लंबे समय बाद ऐसा हुआ कि हमने अपने जो आज इंट्राडे के हाईज थे उनको ब्रेक करा और ऊपर निकले हैं। जैसे 25,447 का हाई लगाया था और नीचे चले गए थे 25,300 के आसपास। तो वो लेवल दोबारा हमने टेस्ट करा दिन के दौरान, और जैसे ही लेवल ब्रेक किया ऊपर ही ऊपर जा रहे हैं, लगातार तेजी बन रही है। करंट सिचुएशन ये, जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूं 1:38 का समय हो रहा है, मार्केट एट डे हाई निफ्टी लेवल्स में मैं कह सकता हूं बहुत ही प्यारा सेशन अभी तक गुजर रहा है। अब स्मॉल कैप इंडेक्स जो 1% नीचे था बिल्कुल फ्लैट हो गया है। मिड कैप इंडेक्स जो आधा % नीचे था आधे % से ज्यादा ऊपर हो गया है, और इन सब का लीडर है बैंक निफ्टी 0.7% ऊपर। दोस्तों एक्चुअली में ये पूरी तेजी जो आई है ना, ये बैंकिंग क्षेत्र से ही आई है, क्योंकि आरबीआई चीफ संजय मल्होत्रा जी का एक बयान और पूरी बैंक निफ्टी शानदार एक्शन में लौटी है। क्या बयान है मैं वो बताता हूं। सबसे पहले RBI chief Sanjay Malhotra says removal of acquisition financing curbs on banks will add real economy। तो कुछ जो रिस्ट्रिक्शंस थे बैंक्स पे वो हटाए जा रहे हैं, जिसकी वजह से बूस्ट आएगा इकोनॉमी में, और ऑब्वियस है बैंकों के लिए तो फायदा होगा ही होगा। यहां पे मैं अगर आपके साथ डिटेल में शेयर करूं कि क्या है वो बताना चाहूं, तो लास्ट मंथ द RBI allowed banks to fund acquisitions and raised the cap on loans for buying shares at IPOs as part of a raft of measure to boost bank lending in the world's 5th largest economy। तो मार्केट में शेयर्स IPO में खरीदने के लिए, लैंडिंग लोन वगैरह प्रोवाइड करने के लिए RBI ने अलाउ करा। These come as you are aware with guardrails like limiting bank funding to 70% of the deal value, limits on debt equity ratio, which will ensure safety while allowing banks to add their stakeholders to reach benefit of the additional measures। तो बहुत सारे रूल, नियम, कायदे, कानून है जब हम किसी भी इक्विटी जैसी चीज को फाइनेंस करते हैं, तो उसमें कुछ आसानी करी है, कुछ अलाउ करी है चीजों को, जिसकी वजह से बैंक निफ्टी में काफी बढ़िया बूस्ट आया। और अगर मैं आपके साथ बैंक निफ्टी को डिस्कस करूं तो आप देख सकते हो काफी बढ़िया तेजी है आज के सेशन में। ICICI बैंक जो लगातार गिर रहा था, लगार्ड बना हुआ था, आज करीब 0.2% ऊपर कूदता हुआ दिख रहा है। SBI फ्रेश लाइफ आई के पास पहुंचता हुआ दिख रहा है। इनफैक्ट आई थिंक लगा भी दिया गया इसने फ्रेश लाइफ आई, नहीं लगाया तो नहीं, बट बिल्कुल पास पहुंच गया, 1% दूर है बस अपने लाइफ हाई से। आपके साथ मैं बात करूं अगर बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व, तो ये बहुत अच्छे एक्शन में लौटते हुए दिख रहे हैं आज के सेशन में। तेजी तो यहीं पे भाई साहब, बजाज फाइनेंस 3% ऊपर है, लाइफ हाई पे ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। आई थिंक 1102 रुपये पे इसने हाई लगाया, यही लाइफ हाई है। जी हाँ, 1102 का इसने लाइफ हाई हिट कर दिया है आज के सेशन में। तो कमाल की तेजी बनी है बैंकिंग फाइनेंशियल्स की, और इसी की वजह से पूरा बाजार ऊपर आया है। अब यहां से क्या, जैसा कि मैंने कहा, ये जो तेजी थी बहुत अच्छी थी, खुशी दे दी हमें, नीचे से ऊपर आ गए। जो लाल पोर्टफोलियो थी वो हरे में आ गई होगी, लेकिन अब पहला पड़ाव है 25,600 का, वो निकलेगा तो और स्ट्रेंथ लौटनी चाहिए, और फिर 25,700, और वो निकल गया तो फिर हम दोबारा फ्रेश लाइफ आई की बात करेंगे। तो कहने वाली बात यह है कि बाजार अच्छा है। दोस्तों 2-3 चीजें बताना चाहूंगा। एक, मार्केट नीचे जाएगा तो जाने दो, नेगेटिव नहीं होना है। एज ए इन्वेस्टर, ट्रेडर के लिहाज से आप अपने स्टॉप लॉस और लेवल्स ध्यान में रखिएगा, बट इन्वेस्टर के रूप में आपको नेगेटिव नहीं होना है। उसके पीछे रीजन है, और रीजन ये है कि अगर आप ट्रेडर इन्वेस्टर होके नेगेटिव हो जाओगे तो पैसा कैसे बनाओगे। सुबह 25,300 पे जो हाल था, लोग अगर बेच गए होंगे तो अब दोबारा वो भाव नहीं मिलेगा, शायद मिल भी सकता है, बट नहीं मिला तो आपका तो लिख गया ना, नीचे में निकल गया ना सौदा, अब ऊपर में खरीदना पड़ेगा। तो मेरे हिसाब से ज़्यादा कुछ ना करें तो ज़्यादा बेटर है, बैठे रहेंगे तो सबसे बढ़िया है। स्टॉक्स जो चल रहे हैं वहीं पे आप ध्यान दीजिए, वहीं पे आप निवेश के मौके तलाशिए। काफ़ी सारे रिजल्ट्स आ चुके हैं दोस्तों, कुछ मैं कवर करना चाहूँगा बड़े नाम, जैसे कि
मैंने लास्ट वीडियो में डिवीज लैब आपके साथ शॉर्ट में डिस्कस किया था कि नंबर्स ठीक है लेकिन स्टॉक 2.5% नीचे है, अभी 3% नीचे हो गया है, लेकिन नंबर्स खराब नहीं है। मैं नंबर्स आपको बता देता हूं एक बार डिटेल में। 510 करोड़ के सामने 700 करोड़ का मुनाफा आया है, जिसमें अनुमान 600 करोड़ का था। रेवेन्यू की बात करूं तो 2330 करोड़ से बढ़कर 2710 करोड़ पे रेवेन्यू आता हुआ दिखा है, और एबिटा 720 करोड़ के सामने 890 करोड़ पे आया है, 810 करोड़ का अनुमान था। एबिटा मार्जिन 30.6% से 32.7% पे आए हैं, जिसमें अनुमान 32% का था। तो नंबर्स तो हर एक पैमाने पे अच्छे हैं, बट क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी भागा हुआ शेयर है तो थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग टाइप दिख रही है मुझे, बाकी तो ओवरऑल अच्छा ही लग रहा है। निफ्टी इस समय 25,540 पे खड़ा है, बहुत अच्छा है, लेकिन ऊपर निकलेगा तो हम स्ट्रेंथ में आएंगे और तभी हम तेजी के बारे में सोचेंगे, तब तक नहीं। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।